Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is the video of Module 2 Basics of Python Zero to Hero series. I am स्वाति वंजारी और आज हम देखने वाले हैं एक बेसिक बट बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट यूज्ड इन पाइथन दैट इज इंडेंटेशन. सो पाइथन में अगर आपने सही से इंडेंटेशन नहीं दिया तो आपका कोड नहीं चलेगा बिकॉज indentation is not just for readability in Python but it's a part of syntax. So, we'll cover today what indentation means in Python, why Python doesn't use curly braces, how to properly indent the code, common errors and how to fix them, and lots of live example. तो चलो start करते हैं with indentation. So, indentation का मतलब क्या होता है? What is the definition for indentation? So, indentation refers to the spaces or tabs. क्या होता है indentation? Refers to the spaces and tabs added at the beginning of the line of a code to define the blocks. कहाँ पर ऐड किया जाता है? Added at the beginning of the line of code. Beginning at the line of code to define blocks. To define blocks. तो क्या definition होती है Python indentation की? Python indentation refers to the spaces or tab added at the beginning of a line of code to define the blocks. ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम कि ये कैसे होता है in reality. Okay, so for this what we'll do, we will go to the section where we have saved our before जो हमने प्रोग्राम लिखा था उसको जहाँ पर सेव किया गया है वही लोकेशन पर जाएंगे एंड इसको ओपन करेंगे विथ VS कोड. तो शो मोर ऑप्शन एंड देन ओपन विथ कोड. यहाँ पर जाकर हमें क्या करना है, सबसे पहले एक फोल्डर बनाना है बिकॉज ये जो हमने पहले किया था सिंटैक्स रिलेटेड जो भी चीजें थी वो हमने इस फोल्डर में लिखी है. तो हम चाहेंगे कि यहाँ पर एक न्यू फोल्डर लिखे, विल नेम्ड एज इंडेंटेशन. ओके, इंडेंटेशन में फिर उसके बाद एक फाइल बनाएंगे विच नेम्ड एज example.py एज एक्सटेंशन. दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे सी है, C++ है, जावा है, उनमें क्या करते हैं हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं जब भी कोई कंडीशनल स्टेटमेंट्स लिखते हैं. ठीक है, वी विल बी सीइंग हियर द एग्जांपल ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट फॉर नाउ. ओके, तो जो भी हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स लिखते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं टू डिफाइन द फंक्शनैलिटी ऑफ देम, राइट. बट पाइथन में ऐसा नहीं होता है. पाइथन में क्या होता है, इंस्टेड ऑफ दिस पाइथन बोलता है कि भैया आप बस स्पेस दे दो एंड आई विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग व्हाट यू आर सेइंग. ओके, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी एक एग्जांपल देखते हैं. जैसे कि यहाँ पर आप कंसिडर करो कि इफ और हमारा एक वेरिएबल है x विच इज ग्रेटर देन y एंड यहाँ पर कंडीशन के बाद हम ना ही कोई कर्ली ब्रेसेस देंगे ना ही कुछ, हम क्या करेंगे यहाँ पर कोलन देंगे. ठीक है, और कोलन देने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 स्पेसेस होते हैं ये. ठीक है, इंडेंटेशन मतलब क्या होता है, 4 स्पेसेस छोड़ना आफ्टर दिस कोलन. जब हम एंटर करते हैं तो यहाँ पर इंडेंट होना चाहिए. ये कैसे समझेगा कि इंडेंट है, कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो कितनी स्पेसेस है, 1 2 3 4 स्पेसेस छोड़नी होती है. ओके, एंड देन वी विल बी प्रिंटिंग. प्रिंट क्या करेंगे, प्रिंट जो भी ऊपर लिखा है वही हम नीचे प्रिंट करेंगे इन दिस स्टेटमेंट फॉर्म. तो यहाँ पर लिखेंगे x is greater than what, y. ओके, तो यहाँ पे क्या किया है, ये प्रिंट फंक्शन है, ये किसके साथ इंडेंट किया गया है, दिस कंडीशन के साथ. इफ वाली जो कंडीशन है उसके साथ किसको इंडेंट किया गया है, इस प्रिंट फंक्शन को इंडेंट किया गया है. अब ये कॉलन का रूल क्या है, व्हाट इज दिस रूल ऑफ कॉलन एंड इंडेंटेशन. तो जब भी आप पाइथन में कोई भी कोड करते हो विच इज रिलेटेड टू कंट्रोल स्टेटमेंट जैसे कि इफ है, फॉर है, व्हाइल है, डेफ है या क्लास बना रहे हो, तो उसके बाद क्या करना पड़ता है, यहाँ पर एक कॉलन लगाना पड़ता है. ओके,
तो जब भी उसके बाद जो भी, जैसे कि यहाँ पर हमने कॉलन लगाया है, उसके बाद जब भी कोई लाइन आएगी तो वो क्या होनी चाहिए, इंडेंट होनी चाहिए। और इंडेंट है या नहीं है ये कैसे समझ में आएगा, यहाँ पर आपको चेक करना है कि कितने स्पेसेस आपने छोड़े हैं। अगर 4 स्पेसेस है मतलब इंडेंट हो गया है, ठीक है। अगर आपने ये नहीं दिया तो क्या होगा, यू विल गेट एन एरर, दैट इज इंडेंटेशन एरर आएगी, दैट इन एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक। ये है जो है, ये दिस इज नथिंग बट अ ब्लॉक ऑफ कोड, राइट। सो जब भी हम अगर यहाँ पर कोलन देते हैं तो उसके नेक्स्ट लाइन में जो भी कोड रहेगा दैट शुड बी इंडेंटेड। ओके, नाउ एग्जाम्पल लेते हैं इसका, जैसे कि x की वैल्यू अगर 10 है। ओके, नाउ इफ अगर x हमारा ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, दिस इज द कंडीशन इफ की, तो हम इंडेंट करेंगे, क्या क्या प्रिंट करेंगे, अगर x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो नंबर क्या होना चाहिए, वो प्रिंट करेंगे कि नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है, नंबर इज पॉजिटिव। ओके, और उसके नीचे अगर हमें कुछ प्रिंट करना है तो उसी के नीचे हम प्रिंट करेंगे, ठीक है, सो दैट इट विल बी कम अंडर द सेम लूप। जो भी सेम हमारी कंडीशन है उसके अंदर आने के लिए हमें उसके सेम, देखो यहाँ पर भी 4 स्पेसेस छोड़िए, इसके नीचे भी 4 स्पेसेस छोड़िए, तो यहाँ पर सेम कुछ ना कुछ हम प्रिंट कर देंगे, कि जैसे कि यहाँ पर हमने अगर ग्रेड प्रिंट किया। ओके, सो व्हाट विल इफ यू रन दिस प्रोग्राम, व्हाट विल यू गेट। रन कैसे करना होता है प्रोग्राम को, यहाँ पर जो 3 डॉट्स देते हैं दिख रहे हैं वहां पर जाना है, उस वहां से हमें न्यू टर्मिनल ओपन करना है, और फर्स्टली चेकआउट कि हम जहां पर कोड लिख रहे हैं उसी में है क्या। तो यहाँ पर देखो पाइथन कोड के अंदर है, लेकिन हम पाइथन कोड के अंदर है क्या, अभी नहीं। हम पाइथन कोड की भी पाइथन कोड के अंदर एक फोल्डर है दैट इज इंडेंटेशन, उसके अंदर है। तो हमें यहाँ पर, मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में ही बताया था कि जो फोल्डर है उसको क्या कहते हैं, डायरेक्टरी कहते हैं, ठीक है, फोल्डर को ही डायरेक्टरी कहा जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कमांड लिखेंगे cd। cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। हमने क्या करना है, जो हमारा अभी पाइथन कोड वाला फोल्डर है उससे हमें चेंज होना है किसमें, इंडेंटेशन में। तो हम यहाँ पर इंडेंटेशन लिखेंगे जो भी फोल्डर का नाम है, एंड देन टैप कर देंगे। टैप करने से क्या होता है, टैप बटन प्रेस करने से अगर आपने थोड़ा सा भी कुछ 4 वर्ड्स लिखे तो वो चेक करता है उसके इसमें जो भी फोल्डर्स गिवन है उसके अंडर, उसमें दैट कि ये वाला फोल्डर प्रेजेंट है या नहीं है, एंड देन इट विल गिव यू। अब एंटर करो, तो हम किसके अंदर आ गए, पाइथन कोड एंड देन इंडेंटेशन के अंदर आ गए। नाउ वी हैव टू रन आवर प्रोग्राम। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पाइथन एंड देन ये जो हमारे फाइल का नाम है वो हमें लिखना होगा। सो पाइथन एग्जाम्पल, टैब प्रेस करो, क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, द नंबर इज पॉजिटिव एंड ग्रेट, जो कि एक ही लूप के अंदर आता है, ठीक है। अगर आपने इसके जगह, ठीक है, इसके जगह आपने ऐसा लिखा, ठीक है, तो देखो व्हाट विल इट गेट, सेम, इसी को रन करो। कौन सी एरर आई है, इंडेंटेशन एरर आएगी। अगर आपने यहाँ पर रूल्स फॉलो नहीं किए तो यहाँ पर आपको कौन सी एरर आएगी, इंडेंटेशन एरर आएगी। ओके, नाउ वी आर लुकिंग इनटू अनदर एग्जांपल, जिसमें हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर जैसे इफ यूज किया है वहां पर कैसे इफ एल्स भी हम यूज करेंगे। ओके, सो ये पहले इसको पहले सेटअप कर दो अच्छे से, अदरवाइज जब हम नेक्स्ट प्रोग्राम रन करेंगे तो मे बी ये प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है। अब इंडेंटेशन में ही हमें दूसरी फाइल बनानी है जिसका नाम है example2, ठीक है, example2.py इज अ एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल। ओके, नाउ इसमें x की वैल्यू अगर हम कंसिडर करते 10 है, एंड y की वैल्यू अगर कंसिडर करें कि 20 है, ठीक है, ये दो वैल्यूज हमने कंसिडर की। नाउ हम यहाँ पर इफ एल्स इफ वाला स्टेटमेंट यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले इफ लिखेंगे, इफ कंडीशनल स्टेटमेंट x अगर ग्रेटर देन है y की, ठीक है, तो क्या करना है, आपको प्रिंट करना है x इज ग्रेटर। ओके, सो यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट x इज ग्रेटर, ठीक है। नाउ अगर x इज ग्रेटर देन y नहीं है तो क्या होगा फिर,
तो हमें क्या करना है, दूसरी कंडीशन लिखनी है। इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एल्स इफ लिखेंगे। एल्स इफ लिखेंगे, उसमें लिखेंगे अगर y ग्रेटर देन x है तो आपको प्रिंट करना है, ठीक है, y अगर ग्रेटर देन x है तो आपको प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना होगा, y इज ग्रेटर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम y इज ग्रेटर। नाउ अब देखो इसमें अगर ये दोनों नहीं है तो क्या लिखेंगे, बोथ आर इक्वल। अगर दोनों भी सेम है, जैसे x भी 10 है एंड y भी 10 है, तो वो उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, एल्स लिखेंगे। एल्स अगर दोनों नहीं है तो क्या होगा, फिर प्रिंट क्या करना है हमें, बोथ आर इक्वल। बोथ बोथ आर इक्वल, ठीक है। सो यहाँ सब प्रिंट जो स्टेटमेंट्स है, ये एक प्रिंट स्टेटमेंट है, ये एक है, ये एक है, ये सब किसके साथ इंटेंट हुए हैं, ये प्रिंट स्टेटमेंट दिस इफ स्टेटमेंट इफ के साथ इंडेंट हुआ है, ये वाला एलिफ के साथ इंडेंट हुआ है, एंड दिस प्रिंट स्टेटमेंट इज इंडेंट विथ एल स्टेटमेंट, ठीक है। और यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो कि उनका अलाइनमेंट भी क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या है कि वो एक ही लेवल के ब्लॉक में एग्जिस्ट करते हैं, राइट। नाउ अब हम देखेंगे एक वन मोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस, कि यहाँ पर हम टैब भी तो यूज कर सकते हैं ना। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस वी कैन से कि टैब यूज करो, ठीक है। तो टैब में समटाइम्स क्या होता है, वेरियस जो कोड एडिटर्स होते हैं, नोटपैड में अलग सेटिंग्स होती है, वीएस कोड में अलग है, और अगर आप कोई दूसरा आईडी यूज करते हो तो उसमें भी उसकी अलग सेटिंग्स होती है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट कि टैब्स और स्पेसेस को आपको मिक्स नहीं करना है, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, ऑलवेज यूज 4 स्पेसेस एंड नो टैब्स। टैब आपको यूज ही नहीं करना है, इंस्टेड आप क्या यूज करो, स्पेसेस यूज करो, या फिर जैसे यहाँ पर ऑटो फॉर्मेटिंग लगा हुआ है तो वो आप वीएस कोड की सेटिंग्स में जाकर आप क्या करो, चेंज कर सकते हो वहां पर आप ऑटो फॉर्मेटिंग, जिससे क्या होगा, आपका कोड ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो जाता है, ठीक है। नाउ वन मोर वी विल टेक एग्जांपल, ताकि आपको क्लियर आइडिया आ जाए कि ये इंडेंटेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है। बिकॉज वी आर राइटिंग इट, समटाइम्स आपको इंटरव्यू में कोड दिया जाता है एंड यू हैव टू राइट इट ऑन अ नोट पैड, ओके। तो वो वहाँ पर आपको चेकआउट करेंगे कि आपने कैसे कोड लिखा है। तो आपको एक क्लियर आइडिया होनी चाहिए कि अगर हम पाइथन में कोड लिखते हैं तो वो कैसे दिखना चाहिए, कैसे होना चाहिए, व्हाट यू हैव टू फॉलो, व्हाट यू डोंट हैव टू फॉलो, ओके। और अगर उन्होंने पूछा इन केस इसी के बारे में पूछा तो आपके उसके आंसर आना चाहिए कि हमने यहाँ पर 4 स्पेसेस ही क्यों दिए, वाई वी डोंट अप्लाई टैब हियर, ठीक है। तो इस वजह से कीप इन माइंड ऑल ओवर दिस, ओके। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल विल बी रिलेटेड टू द लूप। सो हम यहाँ पर नाम लिखेंगे लूप डॉट पी वाई, फाइल का नाम ही हम लूप दे देते हैं फिर। नाउ इसमें हम लिखेंगे कि फॉर लूप यूज करने वाले हैं कि फॉर आई इन रेंज, यहाँ पर हमें रेंज प्रोवाइड करनी होगी कि 3 तक है रेंज हमारी, ठीक है। जब भी हम कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट, फॉर इज ऑल्सो कंडीशनल स्टेटमेंट, राइट, सो उसके आगे हम कॉलन लगाएंगे, एंड देन जो भी नेक्स्ट लाइन होगी दैट शुड बी इंडेंटेड। तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन शुड बी इंडेंटेड, यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे लूप, लूप प्रिंट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कॉमा आई, ठीक है। लूप प्रिंट करेंगे एंड देन कॉमा, यहाँ पर आई लिखेंगे, एंड आफ्टर दिस व्हाट विल डू, ये जब हम खत्म, इसको खत्म करना है, जब ये खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, फॉर लूप के बाहर आना है अभी हमें, ठीक है। ये फॉर लूप के अंदर था, अब फॉर लूप के बाहर आना है तो हमें यहाँ पर आना होगा और लिखना होगा कि प्रिंट, क्या प्रिंट करना है, लूप एंड्स, लूप एंड्स, ठीक है।
यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट है विच इज अंडर व्हाट दिस फॉर लूप, और ये जो स्टेटमेंट है ये फॉर लूप के बाहर है। ठीक है, तो चेक करते हैं इसको। पाइथन, क्या नाम है फाइल का, लूप। ठीक है, देखो लूप 0 1 2, बिकॉज आई कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, और कितने बार लूप का रोटेट होना है, 3 टाइम्स रोटेट होना है। तो ये एक बार रोटेट हुआ, ये दूसरी बार, एंड ये तीसरी बार। हमेशा इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, इस वजह से ये लूप भी 0 से स्टार्ट हुआ है। एंड व्हेन दिस लूप एंड, यहाँ पर देखो अदरवाइज क्या होता, अगर ये प्रिंट इसके अंदर होता तो लूप 1 के बाद, लूप 0 के बाद भी लूप एंड्स लिख के आता, लेकिन ये कहाँ पर है, इस स्टेटमेंट के बाहर है, इस वजह से वो एक ही बार प्रिंट हुआ। ओके, नाउ वी विल सी नेस्टेड इंडेंटेशन। और जो भी कोड होता है हमारा, जब हम इंडेंटेशन, जो नेस्टेड इंडेंटेशन फॉलो करते हैं, तो कौन सी कॉमन एरर्स हमें आएगी, दैट वी विल लुक। ओके, सो यहाँ पर हम एक फाइल करेंगे एंड इस नेम एज example3। example3 नेम देंगे उसको, डॉट एक्सटेंशन क्या ना होगा, py। ओके, नाउ यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 15 कंसिडर करते हैं, एंड इफ कंडीशन लिखेंगे कि अगर हमारा x इज ग्रेटर देन 10 है, x इज ग्रेटर देन 10 है, तो क्या होगा, हमें प्रिंट करना है। देखो यहाँ पर इंडेंटेशन फॉलो करना है हमें। इंडेंटेशन फॉलो करने के लिए पहले कॉलन लिखना होगा, एंड देन यहाँ पर लिखना होगा कि प्रिंट x इज ग्रेटर देन, प्रिंट x इज ग्रेटर देन 10। ओके, अगर ऐसा है तो सेम लिखेंगे, और अगर नेस्टेड में क्या होगा, ये नहीं है तो उसके बाद हम फिर से एक लिखेंगे। नेस्टेड में इस टाइप से लिखना होता है। और ये नहीं है तो क्या होगा, इफ x अगर ग्रेटर देन और लेस देन 20 है। ठीक है, अगर x की वैल्यू लेस देन 20 है तो क्या लिखना है आपको, प्रिंट क्या करना है, सेम x इज लेस देन 20। ओके, तो हर नेस्टेड लूप के बाद आपको कितनी स्पेसेस देनी है, 4 स्पेसेस। जैसे ये पहला नेस्टेड लूप है और दूसरे नेस्टेड लूप के बीच में कितने स्पेसेस है, 4 स्पेसेस है। अगर आपने इसको ऐसे लिखा तो क्या होगा, ये दिस विल नॉट कंसिडर एज अ नेस्टेड वन। ओके, सो व्हेन वी आर राइटिंग अबाउट द नेस्टेड प्रोग्राम्स, तो आपको यहाँ पर ये चीज़ याद ध्यान में रखनी है, अदरवाइज यू विल गेट इंडेंटेशन एरर। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या सीखा है, हमने आज सीखा पाइथन में इंडेंटेशन सिंटैक्स का पार्ट है फर्स्ट थिंग। कोलन के बाद जो भी लाइन आती है दैट विल बी इंडेंट वन। हमें टैब्स और स्पेसेस को मिक्स नहीं करना है। नेस्टेड इंडेंटेशन में हर ब्लॉक क्लियरली विजिबल होना चाहिए, राइट, ये ब्लॉक इसका है, ये ब्लॉक इसका है। और गलत इंडेंटेशन से कौन सा एरर आता है, इंडेंटेशन एरर आता है। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट पाइथन ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।